कानपुर के स्टूडियो एक्सओ बार में हुए सिख समाज के युवक के साथ हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने पीड़ित वंश भाटिया की मां सोनिया भाटिया की तहरीर के आधार पर कोतवाली थाने में आरोपी धैर्य गुप्ता और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन इस मामले में पीड़ित वंश भाटिया के परिजनों का कहना है कि उनके पास आरोपी पक्ष के कई लोग दबाव बना रहे हैं कि मैनेज कर लो। सोनिया भाटिया मीडिया के सामने आकर बताया कि उनके बेटे वंश पर जानलेवा हमला हुआ है। केस खोलकर पकड़कर शटर में भेड़ने की कोशिश की गई है। इसमें पुलिस सहयोग तो कर रही है, लेकिन पुलिस को गंभीर धाराएं लगानी चाहिए ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। वहीं पीड़ित के भाई ने बताया कि पुलिस लगातार आरोपी के घर में दबिश दे रही है। उनके पास सिख समाज के लोगों के कई फोन आ रहे हैं। अगर आगे न्याय नहीं मिलता है तो फिर बड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि वंश ने मौत को सामने देखा है। वे अभी डिप्रेशन में चला गया है, किसी से बात नहीं करता है और अचानक रोने लगता है। जो 100 पे नीचे उतरा तो वहाँ पे धैर्य गुप्ता करके एक लड़के की मैं पहचान कर पाया। उसका नाम है धैर्य गुप्ता, पांडु नगर निवासी है। तो मैं जैसे नीचे उतरा तो मेरे से कोई बहसमबाजी करने लगे, दारू पी ली उन लोगों ने सबने। तो मेरे से बहसमबाजी करके मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मेरे हमले में आप ये चोट देख सकते हैं, मेरे को कैसे चोट आई है ये देखिए। मुँह लात मतलब सारे हर चीज़ एक चीज़ का वो करके मेरे ऊपर हमला किया गया। मेरे हाथ मेरे हर जगह चोट आई है। ये पूरी आप देखिए, यहाँ पे पूरी चोट आई है। गर्दन दबाने की कोशिश करी, मेरी पूरी गर्दन में देखिए सब ये निशान, हाथ के निशान आपको दिख रहे होंगे। पूरी गर्दन नोचने की कोशिश करी, बहुत फूसे लात, बाल मेरे सदार हैं, हम लोग मेरे पूरे बाल सब खोल दिए गए। भैया मेरा नाम सहज भाटिया है, मैं वंश का बड़ा भाई हूँ। सहज, क्या हुआ पूरे मामले में, क्या अभी तक अब तक कार्रवाई हुई है? भैया पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो चल रही है जांच पड़ताल, और पुलिस जो है वो पूरा सपोर्ट कर रही है, हर चीज में सपोर्ट कर रही है। पुलिस जो है उनकी खोज में भी लगी हुई है। पुलिस की तरफ से मैं अभी तक की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ भैया। बस मेरी सिर्फ इतनी जो है वो पुलिस से सारे अधिकारियों से यही जो है वो निवेदन है कि जो है वो जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी की जाए और हमें जो है वो जो है इस चीज में न्याय मिले, क्योंकि जितनी जो है वो फिजिकल चोट लगी है मेरे भाई को, उतना ही जो है उसका अंदर से दिल टूटा है इस चीजों को लेके भैया। और जो है वो मेरे फादर नहीं है, मैं उसका जो है वो बड़ा भाई भी हूँ और मैं उसका पिता समान हूँ। जो है मेरे से उसकी ये चीजें नहीं देखी जा रही भैया। मैं बहुत अंदर से हम लोग टूट चुके हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए भैया। क्या मानसिक मनोदशा है वंश की? जो वंश ठीक है, लेकिन जो है थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, क्योंकि जो है वो इतनी चीजें होंगी भैया। उसने सामने से लाइव मौत देखी है। वो लड़के जो है वो उन्होंने जो है उसके बाल पकड़ के दीवार पे मारने की कोशिश करी थी, जिससे उसकी जो है वो जान जा सकती थी। अगर उसकी जान चली जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होता, आप बताइए। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है भैया, बहुत डिप्रेशन में है। कभी चुप होता है, कभी एकदम से रोना चालू कर देता है भैया। आप कुछ सोचिए ना, कोई सामने से मौत देखेगा तो क्या वो सही से रह पाएगा भैया? बाकी हम धीरे धीरे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सिर्फ इतनी जो है गुहार है पुलिस से, यूपी पुलिस से, कानपुर पुलिस से, एसीपी सर से, कि कमिश्नर सर से, कि प्लीज जो है उनकी गिरफ्तारी करें। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो चीज उन्होंने करी है पुलिस उस चीज का जवाब उनको जो है गिरफ्तार करके करे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सोनिया भाटिया, वंश भाटिया की मदर हूँ। ये क्या मामला, क्या अपडेट हुआ इस मामले में? क्या मामला ये अपडेट हुआ है कि पुलिस तो हमारी पूरी मदद कर रही है, मगर जिस तरीके से जो है वो पुलिस ने उन पे धाराएं लगाई हैं, वो धाराएं जो हैं वो मारपीट की हैं, वो आपसी झगड़े की हैं, जबकि आपसी झगड़ा हुआ नहीं है। मेरे बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। आज मेरे बेटे के साथ हुआ है, कल किसी भी बेटे के साथ हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो फिजिकल चोटें लगी हैं वो तो लगी हैं, मगर जो मेंटल चोटें लगी हैं उनका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। तो मेरा प्रशासन मेरा पूरा साथ दे रहा है, पर बस मुझे ये उम्मीद है कि आगे भी मेरा साथ दिया जाए और जो धाराएं हैं उनको ज़्यादा किया जाए। और पैसे के रसूख से हम लोगों को कई तरीके के फ़ोन आ रहे हैं कि आप जो है वो आपस में समझौता कर लीजिए। और जिस टाइम ये झगड़ा हुआ है उस टाइम भी मेरे बेटे को ये कहा गया कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, कल हम पैसे दे के छूट जाएंगे। तो ये कौन लोग जो फोन कर रहे हैं? उनके कई मिलने वालों के हम पर फोन आ रहे हैं, हमको फोन आ रहे हैं कि आप उनके साथ समझौता कर लीजिए। बात तो ये है कि समझौता करना नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को जो है वो पूरा न्याय मिले, और इसी न्याय की उम्मीद हम रखते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को पुलिस सुरक्षा दी जाए, ताकि आते जाते कहीं रास्ते में फिर दोबारा से उसके साथ ये ना हो जाए।